मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं, आपके कौन लगते हैं? फूफा जी लगते हैं वो मेरे। फूफा जी लगते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के ससुराल में कौन कौन है, यानी कितने साले हैं उनके और कितनी सरहद वगैरह हैं, ये सारी डिटेल्स में। आपके तो सगे फूफा जो है मुख्यमंत्री बन गए तो कभी आपको ये सब बताने की आवश्यकता पड़ती? आपकी स्कूल स्टाफ या फिर आपके जो सहयोगी संगी हैं उनमें कुछ स्वभाव में या फिर कार्यशैली में या बात व्यवहार में कुछ फर्क देखने को मिला कि भाई अब सीएम की भतीजी? अगर जहाँ पर नाम लिया जाए किसी का और नाम के आगे सरनेम में यादव लगा हो तो वो कितना भी सफाई दे दे कि नहीं हम बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या फिर किसी अन्य पार्टी से हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं करेगा, बस सीधा निशाना जाता है समाजवादी पार्टी, है ना? ये बात सही है ना जी? तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम फिर से मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में। और दोस्तों जिस परिवार में आज हम मौजूद हैं यह अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं उनका ससुराल है। तो उनके ससुराल में आज हम फिर से मौजूद हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम यूपी के दामाद हैं और यह बात काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में बनी हुई है कि मध्य प्रदेश के सीएम बने यूपी के दामाद। तो ऐसे में दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ससुराल में मौजूद है। तो आज हमारे साथ जो है उनके साले साहब की जो है बिटिया हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की भतीजी हैं हमारे साथ और इनसे बातचीत करते हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो बहन जी? प्रेक्षा। ये बताइए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं आपके कौन लगते हैं? फूफा जी लगते हैं वो मेरे। फूफा जी लगते हैं। आमतौर पर उनकी ससुराल कहाँ है, दर्शकों को बताएं। मेनली तो बेसिकली अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, जी। बट यहाँ पे पिताजी का जॉब है तो हम लोग यहाँ पे सुल्तानपुर में रहते हैं। जी। दोस्तों बता दें कि जैसा कि बहन जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो ससुराल है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में है, लेकिन आज हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं। तो सुल्तानपुर का भी एक कारण ये है कि अब उनके जो साले हैं वो सुल्तानपुर में रहने लगे हैं क्योंकि यहीं पर अपने बच्चों को लेकर वो रहते हैं और साथ ही यहाँ पर शिक्षण का काम करते हैं और वो शिक्षक भी हैं। तो यहीं पर रहने लगे तो जाहिर सी बात है जहाँ अपने ससुराल के लोग रहेंगे वहीं पे लोग बाग आएंगे जाएंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। तो अभी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, तो उनकी ससुराल अब तो सुल्तानपुर के नाम से जानी जाने लगी। जी तो ज़्यादा किस पे बल देना चाहिए, अंबेडकर नगर या फिर सुल्तानपुर? दोनों ही कह सकते हैं। तो ये बताएं कि जैसा कि आपको पता ही है कि फूफा जी मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं, यानी कि एक राज्य के मालिक। क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में? कुछ भी नहीं, बहुत सडनली हो गई थी सब चीज़ें, तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, पर हाँ बहुत ही खुशी है और चाहेंगे कि वो आगे अच्छा ही करें। आपने कभी कल्पना की थी इस बात? नहीं कभी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अभी वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो लगा था कि हाँ कोई मंत्री पद ही मिलेगा, पर ऐसे अचानक से सब चीज़ें हुई। हाँ दोस्तों इससे पहले कि हाँ हम जो है खबरों में आगे बढ़े, बहन जी से थोड़ा सा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड जान लेते हैं, उनके परिवार के बारे में जान लेते हैं कि दरअसल घर में और कौन कौन है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव जी के घर पर हम मौजूद हैं। बहन जी विस्तार से बताएं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के ससुराल में कौन कौन है, यानी कितने साले हैं उनके और कितनी सरहद वगैरह हैं, ये सारी डिटेल्स में बताएं। बुआ 3 भाई 1 बहन है। सबसे बड़े वाले बड़े पिताजी जबलपुर में हैं, वो रिटायर हो चुके हैं इंडियन एयरफोर्स से। और हाँ, और फिर बीच वाले बड़े पिताजी जब रीवा में हैं, वो सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। और फिर पिताजी सबसे छोटे हैं, वो सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर हैं अभी, हाँ सुल्तानपुर में। और फिर बुआ हैं, बुआ सबसे छोटी हैं। बुआ सबसे छोटी? हाँ। अच्छा बुआ इकलौती हैं? हाँ बुआ इकलौती हैं। यानी कि 3 भाइयों के बीच में एक बहन, जी जी है ना? जी। बुआ की शादी अगर आपको याद हो, परिजनों ने बताया हो, तो कब हुई थी? वही 93 94 समथिंग। अच्छा 1993 की? हाँ हाँ। अच्छा जब जिस समय शादी हुई थी
यानी बुआ जी की आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, अब तो यही कहा जाएगा। जिस समय शादी हुई थी तो परिजनों ने जो बातचीत की होगी या जो परिजन बताते होंगे तो उस समय फूफा जी क्या करते थे? मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर हाँ वो राजनीति से जुड़े थे, संघ से जुड़े थे। अच्छा अच्छा, हाँ, इतना ही मुझे पता है। चलिए ठीक है। अब अपने फैमिली में आ जाइए। अभी आपके फैमिली में यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पे बाबा हैं, पिताजी हैं, माँ हैं और हम हैं अभी। जी। चलिए ठीक है। तो ये बताइए, फूफा जी तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, तो कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था कि सडनली ऐसा हो जाएगा? जब विधायक दल की बैठक जब होती है तो उसका जो निर्णय आता है तो उसको सुनने के बाद कैसा लगा आप लोग? बहुत ही खुशी हुई, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और मतलब क्योंकि सोच से परे थी ये चीज़ें, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा बहन जी, आमतौर पर आप देखते होंगे, अक्सर आपने देखा होगा क्योंकि आप इलाहाबाद के एग्रीकल्चर में आप जो है अध्ययनरत हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी बात को लेकर लोग अब तमाम अपना बड़ा बड़ा सोर्स जो है बताने लगते हैं। दूर दराज का, दूर का रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, और आपके तो सगे फूफा जो है मुख्यमंत्री बन गए तो कभी आपको ये सब बताने की आवश्यकता पड़ती है कहीं? जी नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बताना चाहिए। हाँ। हाँ। अच्छा, जो आपकी सहेलियाँ वगैरह हैं, जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, जब उन लोगों ने जाना और सुना कि आपके फूफा जी मुख्यमंत्री बन गए तो क्या रिएक्शन था? अच्छा ही रिएक्शन था, सबने बधाई दी, कॉल हाँ। किया, बात की। हाँ। तो मतलब ये था कि हो सकता है कॉलेज में अब सिनेरियो बदल जाए, हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि बदलना चाहिए, क्योंकि वो फूफा जी का अलग वो है और हमारा अलग है। हम स्टूडेंट हैं, तो मुझे एज ए स्टूडेंट ही काम करना है वहाँ पे। तो वो जैसे कॉलेज में आप रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, तो पहले में और फूफा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? अभी तो विंटर वेकेशन चल रहा है, तो अभी हम यहीं हैं, पर मुझे नहीं लगता कुछ भी चेंज होगा, क्योंकि जब हम थे उस टाइम भी वहाँ पे वो उच्च शिक्षा मंत्री के पद पे थे, तो मैंने पढ़ाई की वहाँ पे, तो मुझे लगता है बहुत कम ही लोगों को ये चीज़ें पता थी। पर अब सीएम बहुत बड़ा पद होता है, तो पता तो चल ही गया है सबको। तो अब देखिए क्या चेंजेस आता है। क्या आपके स्कूल स्टाफ या फिर आपके जो सहयोगी संगी हैं, उनमें कुछ स्वभाव में या फिर कार्यशैली में या बात व्यवहार में कुछ फर्क देखने को मिला कि भैया सीएम की भतीजी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो चेंजेस तब आएंगे ना जब हमारे अंदर चेंज आएगा, पर अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो सब नॉर्मल रहेंगे। दोस्तों बता दें कि बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी की ससुराल है। इनके ससुराल में आज हम मौजूद हैं। जैसा कि बहन के द्वारा निरंतर बताया जा रहा है कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, इनके फैमिली में इनके पापा सहित 3 भाई हैं और जो इनकी बुआ थी वो इकलौती थी। उसके बाद इस परिवार में अचानक खुशियों की एक ऐसी लहर आ जाती है जिसकी कभी इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे पद, अगर कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भी है तो लोग अपना पद और अपने रिश्तेदारों को पद बताने से जो है बाज नहीं आते। ऐसे में इस परिवार का दामाद आज एक राज्य का यानी कि मध्य प्रदेश का मालिक बन गए हैं, यानी कि सीएम बन गए हैं, लेकिन परिवार को तनिक भी इस बात का मलाल नहीं है। अब उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं कि दरअसल जब पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आते थे तो उनका व्यवहार कैसा रहा करता था। जब फूफा पहले आया करते थे यहाँ पे तो आमतौर पर उनका व्यवहार कैसा? बहुत ही सरल व्यवहार है। हाँ। और नॉर्मली मिलना, उठना, बैठना, कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ वो इतने बड़े पद पे हैं, कुछ भी। और अभी भी मुझे लगता है वो आएंगे तो उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, हंसी मजाक जैसे कि आमतौर पर अभी हम आए या फिर और कोई रिश्तेदार आए तो गप सड़ाके होते हैं, बैठ के ये होता है कि चलो भाई किसी बात को लेकर जो है हंसी मजाक होने लगता है। तो फूफा जी जब यहाँ आते थे भाई ससुराल में हैं और जाहिर सी बात है अपने ससुराल में आए तो इस घर के दामाद हैं, तो कभी हंसी मजाक जैसा कोई माहौल? हाँ, काफ़ी बार होता है। अच्छा। हाँ, मम्मी चीज़ें लोगों हैं। से? हाँ बिल्कुल, और घर के सबसे छोटे हैं तो थोड़ा बहुत रहता है वो चीज़ें। और पापा से जैसे अब वो तो साले और बहनोई हैं, तो उनमें भी कभी आप रहते हो घर में या आप रहे हो उस समय जब हंसी मजाक एक दूसरे जैसे साले और जीजा करते हैं? हाँ, होता है, सब चीज़ें हैं, एकदम हंसी नॉर्मल मजाक है। कर लेते थे हाँ आपस में? हाँ, बिल्कुल चलता रहता है। दोस्तों हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री कैसे बनाया, क्या सोचकर बनाया,
ये तो एक राजनीतिक विषय है, लेकिन हम यहाँ पर जानने के लिए आए थे कि जिस घर में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की ससुराल है, दरअसल वह परिवार कैसा है। तो जब परिवार ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतना साधारण, सौम्य और सरल व्यक्तित्व का धनी परिवार है, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री तो अच्छा होगा ही, क्योंकि कभी न कहीं परिवार का थोड़ा बहुत असर होता है। अब बहन जी हम इस बात पे चर्चा करेंगे, जैसा कि राजनीतिक मुद्दे की अगर बात करें तो अपने उत्तर प्रदेश में आ जाइए। तो उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि अगर जहाँ पर नाम लिया जाए किसी का और नाम के आगे सरनेम में यादव लगा हो, तो वो कितना भी सफाई दे दे कि नहीं हम बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं या फिर किसी अन्य पार्टी से हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं करेगा, बस सीधा निशाना जाता है समाजवादी पार्टी, है ना। ये बात सही है ना? जी बिल्कुल। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है यादवों को अभी तक संजो कर रखी है, और कहीं ना कहीं पूरा यादव समाज समाजवादी पार्टी की वजह से इस बात के बदनाम है कि भले वो कहीं भी रहें लेकिन नाम होगा समाजवादी पार्टी से। ऐसे में फूफा जी आपके मुख्यमंत्री बन जाते हैं मध्य प्रदेश की, और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश उनकी ससुराल है। हाँ, तो क्या उनके मुख्यमंत्री बनने का असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर कुछ पड़ सकता है? अब वो तो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जो जिसका सपोर्टर है वो उसे ही सपोर्ट करेगा। और मुझे लगता है जो अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए। और वो एमपी की राजनीति है, ये यूपी की राजनीति है। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए फूफा जी आए भाई, अब देखिए ससुराल हमेशा छोटा होता है, ससुराल जन हमेशा जो है लचीले होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जहाँ हम अपनी बेटी देते हैं तो वो हमसे बड़े होते हैं। तो ऐसे में कभी ऐसा कोई सियासी मुद्दा बने कि नहीं भाई मोहन यादव जी की यहाँ ससुराल है, चलो जो है सपोर्ट किया जाए भारतीय जनता पार्टी को? जी मुझे तो नहीं लगता है। और होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और ये तो उत्तर प्रदेश है, तो हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या लेना देना, जो जहाँ है वो वहाँ सही है। हाँ है जी ना? बिल्कुल। अच्छा बहन जी, कुछ अपेक्षाएं फूफा जी से? अपेक्षा ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर जिस चीज़ के लिए उन्हें चुना गया है वो अच्छे से उस पर कार्य करें, बस यही कहना चाहेंगे। दोस्तों बात पर गौर कीजिएगा, मैंने अपेक्षाएं पूछी हैं, अपेक्षाओं में बहन ने क्या बताया आप लोगों ने सुना। वहीं पर अगर आप देख लीजिए कि कोई भी होता गाड़ी घोड़ा बंगला कार घर द्वार जमीन जायदाद, हाँ, लेकिन बहन ने क्या कहा कि बस वो अपने किए गए वादों पर और जो जनता ने उन पर भरोसा जताया है उस पर वो खरे उतरें, वही सबसे बड़ा जो है, वही सबसे बड़ी अपेक्षा है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि भाई फूफा जी मतलब बहुत बड़े ब्रांड अब तो सीएम है, तो कुछ हमारे लिए मदद करें या फिर ऐसा कुछ? नहीं, हाँ, बिल्कुल इस नहीं। बात जिस पे क्या योग्य कहते हैं? हम होंगे वो चीज़ तो हमें मिलेगी, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि उनका सपोर्ट लेके हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा, फूफा जी के विधायक रहने से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री रहने तक या फिर अब सीएम रहने तक कोई ऐसा लम्हा जो आपको याद हो कि उस समय आपने अंदर से फील किया हो कि आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि मैं अपने फूफा जी के साथ जा रहा हूँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार या ऐसा समाज किस नज़रिए देख रहा है, ऐसा कभी महसूस हुआ? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फूफा जी खुद ही बहुत सरल स्वभाव के हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम इतने बड़े आदमी के साथ जा रहे हैं, या कोई पॉलिटिशियन इतना पदवी उसकी ऐसी है तो मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्योंकि वो खुद भी जहाँ जाते हैं तो वो भी बहुत सरलता से आना जाना सब चीज़ें हैं, तो उनके साथ भी आने जाने पे भी वही व्यवहार रहता है जो नॉर्मल है। अच्छा, जब आप लोग एमपी जाते हैं तो उस समय क्या लाल बत्ती आती है आप लोगों को रिसीव करने, या फिर वहाँ के लोग जो है दौड़ के आते होंगे अरे जो है मुख्यमंत्री जी के या फिर मंत्री जी के ससुराल के लोग आए हैं, ऐसा कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं। परिवार वाले भी बहुत सरल हैं, हम लोग जाते भी हैं तो भाई लेने आ जाते हैं। अच्छा, बस हाँ, यही सब चीज़ें हैं। साधारण तरीके। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाल बत्ती लेने आती है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे फूफा जी जब आते रहे होंगे विधायक रहने के दौरान, मंत्री रहने के दौरान, और अभी तो मुख्यमंत्री बने तो अभी तो आए ही नहीं, जब कभी आना होगा तो देखा जाएगा। तो जब कभी इन पदों के रहने के दौरान यहाँ पर आते थे तो उस समय का लम्हा थोड़ा शेयर कीजिए, यहाँ का माहौल क्या बन जाता था?
हाँ, यहाँ आने पे थोड़ा रहता है कि लगता है कि हाँ, जो है मेरे फूफा जी हैं क्योंकि यहाँ तो मतलब प्रोटोकॉल का भी एक हो जाता है, हाँ, सिक्योरिटी पर्पस भी बिल्कुल। रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हो जाता है कि हाँ, सीएम है या जो भी मुख्यमंत्री हैं या कुछ भी तो। अच्छा, बुआ जी का व्यवहार अभी अपने मायके के प्रति कैसा है? कुछ भी बदलाव नहीं है, हम लोग की बात हुई, बहुत ही नॉर्मल है सब चीज़ें, हाँ। बधाई देना ये वो बस। हाँ। अच्छा, अच्छा। तो बुआ जी आज भी वही लगाव, वही चाव अपने भाइयों से, अपने परिवारजनों से, यानी कि जो उनका पहले परिवार था मायके वाला, वही लगाव है या फिर कुछ जी, फ़र्क बिल्कुल है? वही लगाव है। अब परिवार से तो लगाव नहीं बदल सकता ना, कोई कितना भी बड़ा हो जाए। कभी-कभी देखने को मिलता है ना कि भैया अब हमारी बराबरी के नहीं है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ कुछ भी नहीं, नहीं। जी, नहीं। बहुत सीधी-सादी। जी, जी, बिल्कुल। दोस्तों बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद थे और सुल्तानपुर ज़िला इन दिनों मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ससुराल को लेकर काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मशहूर है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो वास्तविक ससुराल है वह उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में जिसका ठिकाना जहाँ लग जाए वहीं आशियाना बन गया। ऐसे में उनके जो और परिवार के ससुराल के जो लोग थे वो सुल्तानपुर में आके रहने लगे, यहीं पर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलने लगी और यहीं पर उनके जीवन यापन के संसाधन भी चलने लगे, तो यहीं पर उन्होंने अपना निवास बना लिया। तो अब जो मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं तो यहीं पर आते जाते हैं और यहीं पर ज़्यादा उनका आना जाना होता है, इसलिए सुल्तानपुर ज़िला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है कि यूपी के दामाद का ज़िला है सुल्तानपुर। तो दोस्तों, आज इस परिवार में हम मौजूद थे, हमारे साथ बहन जी थी। तो बहन जी के बारे में मैं दोबारा आप लोगों से बताना चाहूँगा कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साली की बेटी हैं, यानी कि उनकी भतीजी हैं। उनसे हमने वार्तालाप की, जो भी संक्षिप्त जानकारी थी आप लोगों के साथ साझा की। दोस्तों, खबर कैसी रही आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।